ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी को पावन श्रावण महीने की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आज आप सुनेंगे श्रावण मास महात्म्य का तीसरा अध्याय। भगवान शंकर के शब्दों को सुनकर संत कुमार जी बोले कि हे भगवान, आपने व्रत समूह का उद्देश्य कहा है। हे स्वामी, इसमें मेरी तृप्ति नहीं हुई, अतः आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप इसे विस्तार पूर्वक कहें। हे देव, आप ऐसा खोलकर समझाएं जिसे सुनकर मैं धन्य हो जाऊं, कृतकृत हो जाऊं। इस पर सुरेश्वर ने सनत कुमार से कहा कि हे योगीश, जो विद्वान श्रावण मास के नक्त व्रत का व्यतीत करता है वह 12 मासों में से इस नक्त व्रत का पालन भोगता है। दिवस की समाप्ति के 3 घंटे पूर्व रात्रि भोजन नक्त व्रत के नाम से जाना जाता है। इस नक्त भोजन में सूर्यास्त से पहले 3 घंटे के समय को त्याग कर अवशिष्ट समय लिया है। सूर्यास्त पहले 3 घंटों को संध्या काल कहा है। आहार, मैथुन, निद्रा तथा स्वाध्याय इन चारों कार्यों को सायंकाल में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अतः मैं गृहस्थ एवं सन्यासी के भेद से 2 प्रकार के नक्त भोजन की अवस्था तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। जब सूर्य नारायण के मंद हो जाने पर अपने शरीर की छाया दुगनी हो जाए, उस समय सन्यासी के लिए नक्त भोजन व्रत कहा गया है। शास्त्रों में गृहस्थी के लिए नक्षत्र उदय होने पर रात में किए जाने वाले भोजन को नक्त भोजन व्रत बतलाया है। यह तो रहा गृहस्थियों के लिए। अब शास्त्रों ने कुछ सन्यासियों के लिए कहा है, उनकी अवस्था मुझसे सुनो। रात्रि काल में निषिद्ध हो जाने से दिन के अष्टम भाग में भोजन का विधान है। गृहस्थियों को विधि द्वारा रात में नक्त व्रत भोजन करें। पुत्रवान, आश्रयहीन तथा स्त्री विहीन पुत्रवान विदुर रात्रि में बिल्कुल भोजन ना करें, क्योंकि पुत्रवान भी आश्रमी ही होते हैं। विद्वानों को चाहिए कि वह स्वाधिकार अनुसार नक्त व्रत करें। श्रावण मास में नक्त व्रत करने वाले प्राणी को उत्तम गति की प्राप्ति होती है। श्रावण मास के आ जाने पर पहले प्रतिपदा तिथि में प्रातः काल यह संकल्प करना चाहिए, मैं श्रावण में 1 मास तक ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके प्रतिदिन प्रातः काल स्नान करूंगा। नक्त व्रत, रात्रि शयन तथा प्राणियों के साथ दया का व्यवहार करूंगा। प्रभु, यदि मैं इस व्रत के आरंभ होने के पश्चात और इसकी समाप्ति से पूर्व मर गया तो हे दीनानाथ जगतपते, इस समय आपके प्रसाद से मेरा यह व्रत परिपूर्ण हो। इस प्रकार मास के आरंभ में संकल्प करके नक्त व्रत धारण करना चाहिए। भगवान शंकर ने कहा कि इस प्रकार नक्त व्रत करता हुआ व्यक्ति मुझे अति प्रिय हो जाता है। आदि रुद्र से ब्राह्मण द्वारा या रुद्र स्वयं रुद्र का 1 मास तक जो अभिषेक करता है, हे ब्राह्मण, उस पर मैं अत्यधिक प्रसन्न होता हूँ, क्योंकि वैसा ही तुम जानते हो मुझे जलधारा अति प्रिय है। या रुद्र का हवन करें, क्योंकि यह मुझ में प्रीति वाला है। इस मास जो प्राणी अधिक स्वादिष्ट भोजन या उपयोग की जो वस्तु को उसे संकल्प द्वारा ब्राह्मणों को देकर उसका त्याग करे, वह मुझे बहुत प्रिय है। हे ऋषिराज, अब मैं तुमसे उत्तम लक्ष्य पूजा की विधि कहता हूँ, सुनो। लक्ष्मी जी की प्राप्ति इच्छा करने वाले मनुष्य का बिलपत्रों से, शांति की कामना वालों को दुर्वा तथा आयु की इच्छा वाले प्राणी को चंपा के पुष्पों से भगवान श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। जो प्राणी विद्या प्राप्ति की इच्छा रखता है उसे मल्लिका तथा चमेली के पुष्पों से पूजा अर्चना करनी चाहिए। तुलसी दलों से भगवान सदाशिव और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। जिस प्रकार से मनुष्य को पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो उसे कटेरी के पुष्प से पूजन करना चाहिए। दुख स्वप्न जिसे दिखाई देते हैं उनका नाश के लिए उत्तम धान्य से अर्चना करना चाहिए। देव के सामने रंग बल्ली
पद, स्वस्तिक और चक्र आदि बनाकर विभु का अर्चना करें। मनुष्य को संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि के लिए सब पुष्पों से अर्चना करना चाहिए। यदि प्राणी लक्ष्मी पूजा करता है तो भगवान सदाशिव प्रसन्न हो जाते हैं। अंत में उद्यापन करना चाहिए। मंडप में प्रविष्ट होकर रात्रि में गाना चाहिए। वेदी पर उत्तम चतुर्लिंगो भद्र बनाकर उसके मध्य में चावलों से सुंदर कैलाश बनाना चाहिए। उस वेदी में यथा स्थान खूब चमकीला तावे का कलश स्थापन करना चाहिए और उसमें पंच पल्लव तथा सूक्ष्म वस्त्र रखना चाहिए। उससे पार्वती पति भगवान सदाशिव की सोने की मूर्ति को पंचामृत से स्नान करवाकर स्थापित करके अर्चना करें। नैवेद्य युक्त धूप, दीप, गीत, वाद्य तथा वेद शास्त्र पुराण द्वारा रात में जागरण और प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। पवित्र शास्त्रोक्त विधान से वेदी बनानी चाहिए। तिल, घृत, पायस, मूल मंत्र, गायत्री, शिव सहस्त्र नाम से हवन करना चाहिए। शर्करा एवं घृत युक्त चावल से हवन करना चाहिए। फिर हवन का पूर्ण आहुति कर देनी चाहिए। प्रातः वस्त्र, अलंकार, भूषण से आचार की अर्चना करना चाहिए। ब्राह्मणों का पूजन करने उनके दक्षिणा देनी चाहिए। जिस मंत्र से उमापति की लक्ष्य पूजा की है, अब उस चीज का दान करना चाहिए। सोने की मूर्ति बनवाकर भगवान की सदाशिव को अर्पण करनी चाहिए। संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति के लिए सोने की बत्ती, चांदी का दीप बनाकर गोघृत से संयुक्त करना चाहिए। देवता से क्षमा प्रार्थना करने के बाद 100 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार जो मेरा पूजन करता है उस पर मैं अति प्रसन्न होता हूँ। यदि श्रावण मास में यह कार्य किए जाते हैं तो इनके करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। यदि इस मास में अपनी किसी प्यारी चीज का त्याग करके वह चीज मुझे सब अर्पण की जाती है तो तुम मुझसे उसका फल सुनो। इस लोक अथवा परलोक में वह वस्तु लाख गुना अधिक प्राप्त होती है। फल की इच्छा त्याग करने वाले से पर यह फल होता है कि निष्काम करने पर उत्तम गति की प्राप्ति होती है। जो मेरा भक्त रुद्री पाठ करता है वह प्रति अक्षर करोड़ वर्ष तक रुद्र लोक में जाकर निवास करता है। पंचामृत से अभिषेक से मोक्ष प्राप्त करता है। अतः श्रावण मास में भूमि पर सोने वाले को क्या फल मिलता है वह सुनो। हे योगीश, मूंगे या हाथी दांत से बनी हुई या चंदन से बनी हुई, नवरत्न से जड़ी हुई, मृदु गरुण चिन्ह के संपन्न कपड़े वाली, रुई से भरी हुई गद्दे युक्त, रमणीक झालरदार तकिए से संपन्न शस्या से उसे सुंदर स्त्री अन्य रत्नों से विभूषित मिलती है। इस श्रावण मास में जो ब्रह्मचर्य में से रहता है उसका वीर अत्यधिक पुष्ट होता है और तेज, जुशीला बल, शरीर, दृढ़ता और धर्म कार्य में उपकारी वस्तुएं उसको सहज से प्राप्त हो जाती हैं। उसे ब्राह्मण की प्राप्ति हो जाती है। यकीन नहीं, निष्काम पूजा करने वाले को स्वर्ग में अप्सरा की प्राप्ति होती है। जो इस मास में मौन व्रत धारण करता है वह श्रेष्ठ वक्ता हो जाता है। मौन व्रत दिन का हो चाहे रात का हो या भोजन के समय का हो, मौन व्रत में यदि प्राणी घंटा तथा पुस्तकें दान करे तो उससे सब शास्त्रों की जानकारी अपने आप प्राप्त हो जाती है। यह मौन व्रत के प्रभाव से बृहस्पति के तुल्य बुद्धि वाला हो जाता है। मौन व्रत वाले को किसी से झगड़ा बिल्कुल नहीं हो पाता है। यहाँ पर हमारा तीसरा अध्याय समाप्त हो रहा है। आगे का चौथा अध्याय आप हमारे आगे की वीडियो में सुनेंगे। हर हर महादेव। शिव समान दाता नहीं, विपत्ति बिदारण हार, लज्जा मेरी राखियों वेला के यशवार। एक घड़ी आधी में कुछ और, तुलसी संगत साधु की कटहि कोटि अपराध। शिव स्तुति। आशुतोष शशांक शेखर चंद्र मौलि चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभो, कोटि नमन दिगंबरा। निर्विकार ओंकारी अविनाशी, तुम्ही देवाधिदेव। जगत सर्जक के प्रलय करता, शिवम सत्यम सुंदरा।
निरंकार स्वरूप कालेश्वर महायोगीश्वरा दयानिधि दानीश्वर जय जटाधरी अभयंकरा शूलपाणि त्रिशूलधारी औघड़ी वाघांबरी जय महेश त्रिलोचनाय विश्वनाथ विशंभरा नाथ नागेश्वर हरो हर पाप साप अभिशापितम् महादेव महान भोले सदा शिव शिव शंकरा जगतपति अनुरक्ति भक्ति सदैव तेरे चरण हो क्षमा हो अपराध सब जय जय जयति जगदीश्वरा जन्म जीवन जगत का संताप पाप मिटे सभी ओम नमः शिवाय मन जपता रहे पंचाक्षरा आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभो कोटि नमन दिगंबरा कोटि नमन दिगंबरा कोटि नमन दिगंबरा कोटि नमन दिगंबरा। श्री शिव चालीसा। जय गणेश गिरिजा शुभम मंगल मूल सुजान कहते अयोध्या दास तुम देयो अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला सदा करत संतन प्रतिपाला भाल चंद्रमा शोहितनी के कानन कुंडल नाग फनी के अंग गौर शिर गंग बहाए मुंडे माल तन छारे लगाए वस्त्र खाल वाघांबर शोहे छवि को देखे नाग मुनि मोहे मैं न मातु को हवे दुलारी बामे अंग सोहत छवि न्यारी कर त्रिशूल शत्रुन छे भारी करत शत्रा सदा शत्रुन छेकारी नंदी गणेश सोहित कैसे सागर मध्य कमल हैं जैसे कार्तिक श्यामी और गडराओ या छवि को कही जाते न काऊ देवन जब वहीं जाए पुकारा तब वहीं दुख प्रभु आपे निवारा किया उपद्रव तारक भारी देवन सब मिली तुम ही जुहारी तुरत षड़ा शन आप पठाया लौनी में शिमह मारे गिरायो आप जलंधर असुर संहारा सुयश तुम्हारे विदिश संसारा त्रिपुरासुर संग युद्ध मचाई सबहि कृपा कर लीन्हि बचाई किया तपहि भागीरथि भारी पुरहि प्रतिज्ञाता सुपुरारी दानिन महतुम सब को नाही सेवक ये स्तुति करहु सदाहि वेद नाम महिमा तव गाई कथे अनादि भेद नहीं पाई प्रकटे उदधि मंथन में ज्वाला जरत सुरासुर भय बिहाला ती कीन्ही दया तह करी सहाय नीलकंठ तव नाम कहाई पूजन रामचंद्र जब कीन्हा जीत के लंका विभीषण दीन्हा सहस कमल में हो रहे धारी कीन परीक्षा तब ही पुरारी एक कमल प्रभु राखेउ जोई कमल नयन पूजन चाह सोई कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर भय प्रसन्न दिए इच्छित वर जय 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 अमते अविनाशी करते कृपा सबके घटवासी दुष्ट सकल नित्य मोहि सतावे भ्रमत रहे मोहि चैन न आवे त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो वेगे अवसर मोहि आने उबारो
लय त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहियान उबारो। माता पिता भ्रात सभी होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आय हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदा ही, जो कोई जाचे सो फल पाही। स्तुति के ही विधि करो तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूके हमारी। शंकर हो संकट के नाशक, मंगल कारण विघ्न विनाशक। योगी यत मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादि के पार न पाए। जो ये पाठ करे मन लाए, तापरि होते है शंभु सहाय। दुनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन करे इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद तहि होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम लगावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रही कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नशावे, अंतिक धाम शिवपुर को पावे। कहते अयोध्या आश तुम्हारी, जान सकल दुख हरहु हमारी। नित्य नेम कर प्रात ही, पाठ करो 40। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मरघट छठ हे मंत्र दो, 64 समदत जान। स्तुति 40 वहीं, पूर्ण की कल्याण। शिव समान दाता नहीं, विपत्ति बिदारण हार। लज्जा मेरी राखियो, वेला के यशवारे। एक घड़ी आधी घड़ी, आधे में कुछ और। तुलसी संगत साधु की, कटहि कोटि अपराध। हर हर महादेव।